मुंबई के बाहरी इलाके पनवेल के पास तलोजा MIDC में कई कोल्ड स्टोरेज कारखाने हैं जो हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देते हैं। उनमें से अधिकांश असम और उत्तर पूर्व भारत के अन्य हिस्सों से हैं। वे दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन उद्योगों को लॉकडाउन में बंद कर दिए जाने के बाद लगभग 5000 प्रवासी दैनिक मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। कंपनी बंद हो गया है, लॉकडाउन से हम लोग बाहर भी नहीं निकल सक रहे, दाल चावल भी नहीं ले सक रहे, कैसे लेके खाए, वो मेन प्रॉब्लम है। अभी हम लोग ऐसे ही चावल दाल के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, सब्जी कुछ ऐसा के लिए तकलीफ होता है, और कम सम नहीं है, रूम में रुकता है, किधर भी जाने का नहीं मिलता है। रिलीफ किसी एजेंसी से नहीं मिल रहा है, असम से भी नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं मिल रहा है। थोड़ा NGO सनफ्लावर से एक दिन मिला था, कुछ पैकेट मिला था, वो काफ़ी नहीं है। लॉकडाउन बढ़ा गया तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ आ रहा है। लॉकडाउन का सामना शुरुआत में इन मजदूरों ने जो भी थोड़ी बहुत बचत की थी उससे की। उन्हें कुछ मदद भी मिली, लेकिन अब पैसे और राशन सब खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कि वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने मूल स्थानों पर वापस जाने दिया जाए। खाने का दिक्कत हो रहा है, जैसे अभी तक तो था, जितने दिन तक था हम लोग चला, इसके बाद जब नहीं है तो सरकार के पास हम लोग हेल्प मांग रहा है। वहीं मुंबई से सटे भिवंडी, जिसे पावरलूम नगरी भी कहा जाता है, वहाँ हजारों मजदूर फंसे हैं। इनके पास राशन की भी कमी है और कुछ दिनों बाद इनका राशन भी खत्म हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नायगांव ज्योत्सा नगर भिवंडी में, जो कि इलाका है जहाँ पर बहुत सारे पावरलूम हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अधिकतम पावरलूम वर्कर्स रहते हैं, डेली वेज वर्कर्स रहते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब हालात यहाँ पर ये हैं कि बहुत सारे जो पावरलूम वर्कर्स हैं उनका राशन तक खत्म हो गया है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ ज्यादातर मजदूर 10 बाय 10 फीट के कमरे में रहते हैं और इस छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है। जी सर, मैं मानता हूँ सर, ये लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन सेफ्टी के लिए सेफ्टी भी होना चाहिए। और हम लोग रह रहे हैं कमरे में, 10 लोग रह रहे हैं, तो काहे का सेफ्टी सर? हम लोगों का कोई सेफ्टी तो मिलेगा नहीं। तो सर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सेफ्टी में हैं उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए सर। कुछ मजदूरों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के बाद से अब तक सिर्फ 2 बार ही भोजन मिला है। तो जब लॉकडाउन पहले इनिशिएट हुआ था तब आपको खाना दिया गया? 2 दिन सुविधा मिला है सर, 2 दिन, वो भी हमारे मित्र की वजह से। हाँ, लाके 1 दिन कमरे पे पार्सल दिए हैं, और बाकी उधर 5-5 रुपए का हमारा कोई सेट है इधर का, वो 5-5 रुपए का खाना खिलाता है, वो भी खाना समझ में नहीं आता है। मेरा सरकार से यही गुजारिश है, मेरे को चाहे यहाँ पे आके चेक करवाए या चाहे जैसे मेरे को घर भेजे, या तो यहाँ पे मेरे को खाने के लिए बराबर की सुविधा दे। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रवासी मजदूरों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इसके बावजूद अभी भी सैकड़ों लोग हैं जो मदद और राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में अटके हुए सभी प्रवासी मजदूरों को सभी सुविधाएं मुहैया की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके आज भी महाराष्ट्र में हजारों ऐसे मजदूर अटके पड़े हुए हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही। आज तक पर हम न सिर्फ इनकी समस्याएं दिखाएंगे, बल्कि जब तक इन लोगों तक ये मदद नहीं पहुंचती तब तक इस पूरे मामले का फॉलोअप भी करेंगे। भिवंडी से दिव्य सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।